सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला हमजा शहबाज का 1 जुलाई का स्टेटस बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज का बतौर वजीर आला 1 जुलाई का स्टेटस बहाल कर दिया है। तो ये खबर सामने आ रही है। आज से हमजा शहबाज एक बार फिर उबूरी वजीर आला पंजाब होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज का बतौर वजीर आला 1 जुलाई का स्टेटस बहाल कर दिया है और हमजा शहबाज ने आज ये हल्फ लिया था, लेकिन अब आज से एक बार फिर वो उबूरी वजीर आला पंजाब होंगे। आबिद खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस डेवलपमेंट पे बात करते हैं। आबिद खान, इस हवाले से क्या तफसीलात सामने आ रही हैं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच ने समाअत की, तो अदालत ने इस्तफसार किया इरफान कादर से कि क्या असम्बली से कोई रिकॉर्ड पेश हुआ। तो उनका ये कहना था कि मेरे इल्म में नहीं कि रिकॉर्ड आया या नहीं, आप उसमें क्या देखना चाहते हैं। अदालत ने करार दिया कि चौधरी शुजात हुसैन का ही खत लहराया गया था, यानी हम वो खत देखना चाहते हैं। अदालत ने भी करार दिया कि चैप्टर 633A1 में पार्लिमानी पार्टी की अपनी एक अलग हैसियत है और ऐसा लग रहा है कि डिप्टी स्पीकर ने बादियो नजर में हमारे फैसले के खिलाफ रूलिंग दी। हमारे पास हमारा फैसला है जिसमें एक कानून डिक्लेयर किया गया है। अदालत ने डिप्टी स्पीकर को तहरीर जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया और ये कहा कि ये बताया जाए कि डिप्टी स्पीकर ने किस बुनियाद पर ये रूलिंग दी। पंजाब हुकूमत भी अपना तफसीली और तहरीरी जवाब जमा करवाए और अदालत ने करार दिया। बड़े अहम रिमार्क दिए कि बादी नजर में हमजा शहबाज का वज़ीर आला वजारत आला का जो ओहदा है वो गहरे खतरे में है। इस जो इरफान कादिर है उनकी जानिब से कहा गया था कि डिप्टी स्पीकर ने इस रूलिंग को जो दी है वो सुप्रीम कोर्ट के जो का फैसला है उसके मुताबिक दी है। उनका ये कहना था कि उन्होंने कहीं भी किसी भी जगह जाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वायलेट नहीं किया। अदालत ने करार दिया कि क्या आप ये समझते हैं कि उन्होंने अदालत के फैसले को वायलेट नहीं किया। अगर उन्होंने अदालत के फैसले के खिलाफ रूलिंग दी है तो फिर यकीनन इसके अपने नताइज होंगे। अब अदालत में जो है इस केस की समाअत जारी है। अदालत ने करार दिया कि हम 17 मई वाला जो ऑर्डर है वो हमारे पास अभी चैलेंज नहीं हुआ और हम इस पर नजरसानी नहीं इस खत से मुतालिक बताइएगा। एक तो खत के बारे में कहा जा रहा है कि हम वो खत देखना चाहते हैं, चीफ जस्टिस ने कहा है। इस हवाले से कोई मालूमात है कि ये खत लाया जाएगा? और दूसरा, डिप्टी स्पीकर को उन्होंने कहा था कि वो पहुंचे लेकिन वो नहीं पहुंचे। ये कहा जा रहा था उनके वकील की जानिब से कि वो आ रहे हैं। कब तक आएंगे, कुछ मालूम हो सका इस हवाले से? जी बिल्कुल, उनकी जानिब से ही कहा गया था कि वो आ रहे हैं और अभी तक वो नहीं आए। उन्होंने ये कहा कि उनके इरफान कादिर का ये कहना था कि हम अब इसके हवाले से बामकसद और तहरीरी बयान जो है वो अदालत में जमा करवाएंगे। तो जस्टिस एजाजुल अहसन ने करार दिया कि ये दरख्वास्त है, ये एक आईनी पटिशन है, काफी और तहरीक इंसाफ की सू मोटो केस नहीं है जिस पर जो है वो आप इस तरह इल्तवा की बात कर रहे हैं। और अदालत ने उनको ये भी करार दिया कि डिप्टी स्पीकर ने किस बुनियाद पर ये रूलिंग दी, आप ये बताएं। ये भी बताइएगा, जो रिमार्क सामने आए हैं, जो इस वक्त कार्रवाई का अहवाल सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला हमजा शहबाज का 1 जुलाई का स्टेटस बहाल कर दिया है और आज से हमजा शहबाज एक बार फिर उबूरी वजीर आला होंगे। तो आबिद से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, कोशिश करेंगे उनसे इस हवाले से मजीद जाने कि फिर जो कल जो वोटिंग हुई है, जो कल हुआ और जो आज जो उन्होंने हलफ भी ले लिया है हमजा शहबाज ने, उनका फिर स्टेटस इस हवाले से क्या है, कल की रूलिंग के हवाले से क्या अदालत का जहन सामने आया है। अभी तक जो रिमार्क सामने आए हैं उसमें बादियो नज़र में कहा है कि कल जो रूलिंग दी गई है डिप्टी स्पीकर की जानिब से वो हमारे 17 मई के हुक्म के खिलाफ है। साथ ही ये भी रिमार्क सामने आए थे चीफ जस्टिस के खत देखना चाहते हैं चौधरी शुजात का, और सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला हमजा शहबाज का 1 जुलाई का स्टेटस बहाल कर दिया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म भी दे दिया है। पंजाब हुकूमत भी अपना तफसीली और तहरीरी जवाब जमा कराएं। अदालत की जानिब से ये कहा गया है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूबे को बगैर गवर्नेंस के नहीं छोड़ सकते। हमजा शहबाज केस के फैसले तक एक ट्रस्टी के तौर पर काम करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला हमजा शहबाज का 1 जुलाई का स्टेटस बहाल कर दिया है। आज से हमजा शहबाज एक बार फिर उबूरी वजीर आला होंगे। हमने कल देखा कि कल वोटिंग हुई और उसके बाद रन ऑफ इलेक्शन हुआ। उसके बाद जो सारी सूरत हाल बनी, डिप्टी स्पीकर ने 10 वोटों को मुस्तरद किया गया हम शुजात हुसैन के खत के बाद, जिसके बाद आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस है। समाअत इस वक्त जारी है। वहाँ से जो डेवलपमेंट हो रही है, जो रिमार्क सामने आ रहे हैं वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज का बतौर वजीर आला 1 जुलाई का स्टेटस बहाल कर दिया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे हसन अयूब से। हसन, जरा बताइएगा जो अदालती कार्रवाई है उससे मुताल्लिक और हमजा शहबाज के स्टेटस से मुताल्लिक बताइएगा। देखिए जी, बुनियादी सवाल अदालत के सामने ये था, आज की ये सो मोटो कार्रवाई दी थी, ये दरख्वास्त चौधरी परवेज दलाई की। तो जो दरख्वास्त में मौका इख्तियार किया गया है कि जो पार्लिमानी पार्टी है वो मजाज थी जो अरकान पंजाब असम्बली को डायरेक्शन देने की
और स्पीकर पंजाब असेंबली का इन्हिसार था वो पार्टी के सदर चौधरी शुजात हुसैन के खत के ऊपर था। तो इस मामले के ऊपर जब अदालत के सामने ये मामला आया तो अदालत ने जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली हैं दोस्त मोहम्मद मजारी, इनके वकील इरफान कादर से इस्तफसार किया कि आप बताएं कि जो डिप्टी स्पीकर ने हमारे अदालती फैसले का हवाला दिया है अपनी रूलिंग में, तो हमें बताएं कि वो कौन सा हिस्सा है जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 17 मई का। तो उसके ऊपर जो उन्होंने जो है वो इरफान कादर अदालत में जो है वो कोई मौसर जवाब नहीं दे सके, बल्कि उन्होंने जो ऑर्डर पढ़ा तो उसमें भी जो चीज़ थी वो पार्लियामेंट्री पार्टी के हेड का जिक्र था, ना कि जो पार्टी हेड का जिक्र था। तो उन्होंने कहा कि देखें, उन्होंने अदालत को ये दलाइल देने की कोशिश की कि अगर अदालत खुद को डिप्टी स्पीकर की जगह रख के देखे, तो उन्होंने कहा कि हमने उनको बिल्कुल अपनी उनकी जगह रख के भी देखेंगे, लेकिन मामला ये है कि हमें देखना है कि हमारा फैसले के तनाजुर में उनकी रूलिंग है या नहीं। तो आज बज़ाहिर जो इरफान कादर थे उनकी तैयारी नहीं थी, और रिमार्क्स भी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जस्टिस उमर बंजाल ने कहा कि हमें लग रहा है कि आपकी तैयारी नहीं है। उन्होंने कहा जी कि मुझे टोटल 2 घंटे मिले जो है इस केस की तैयारी के लिए। तो उन्होंने अदालत से इस्तफा की इरफान कादर ने कि उनको अदालत को मौका दिया, अदालत को मौका दे ताकि वो अपना तफसीली तहरीरी जवाब जमा कराएं। तो ये मौका जो है वो अदालत उनको देने जा रही है, लेकिन साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा कि बादी नजर में स्पीकर की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नहीं है, तो फिर वो 1 जुलाई का जो वज़ीर आला पंजाब का जो स्टेटस था वो बहाल कर दिया, यानी हमजा शहबाज अब अबूरी वज़ीर आला होंगे, और उनके इख्तियारात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कम कर दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि उन्होंने कहा कि सूबा है, इतना बड़ा सूबा है, इसको बगैर गवर्नेंस के नहीं छोड़ सकते, लिहाजा हमने डे टू डे अफेयर्स तो चलने हैं, लेकिन अब हमजा शहबाज कोई बड़ा फैसला जो है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको आज पाबंद कर दिया है। अब हमजा शहबाज जो है उनका जो स्टेटस है बतौर वज़ीर आला वो इस अदालती फैसले से मशरूत होगा। अब देखते हैं कि अदालत जो है हसन ये कहेगा, जिस तरह से चीफ जस्टिस ने कहा कि आज की समाअत से अंदाजा होता है कि इरफान कादर की तैयारी नहीं है, जो वकील हैं डिप्टी स्पीकर के, ये कहेगा एक तो असेंबली का रिकॉर्ड मांगा गया था, वो रिकॉर्ड आज पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट में, दूसरा डिप्टी स्पीकर के हवाले से कुछ मालूम हो सका कि वो आज तशरीफ लाएंगे समाअत के लिए? देखिए, डिप्टी स्पीकर तो नहीं आए और ना ही रिकॉर्ड आया है, और रिकॉर्ड जो है वो अदालत मजाज है उनको तलब करने की, रिकॉर्ड जो है वो असेंबली का, और उसमें उन्होंने 2-3 चीजें मांगी। एक तो स्पीकर की रूलिंग मांगी है अदालत ने, दूसरा जो चौधरी शुजात हुसैन का जो खत है उस खत को भी अदालत ने जो है वो तलब किया है, और ये जो है वो आइंदा समाअत जब भी होगी उससे कबल हसन हम ये कह सकते हैं कि जब तक समाअत जारी है बतौर ट्रस्टी हमजा शहबाज यहाँ पर पंजाब के सूबे के मामलात संभालेंगे, और अब वो वज़ीर आला पंजाब जिसका उन्होंने हलफ उठाया था बतौर वज़ीर आला पंजाब काम नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, मैंने यही कहा है कि बतौर वज़ीर आला पंजाब उनका स्टेटस खत्म हो चुका है। अब वो अबूरी वज़ीर आला हैं, यानी डे टू डे अफेयर चलाएंगे, वो सूबे के ट्रस्टी हैं, क्योंकि उनकी जो बतौर वज़ारत आला स्टेटस का फैसला जो है, अगर वो वज़ीर आला पंजाब होंगे या नहीं होंगे, इस चीज को मशरूत कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो परवेज सराय की दरख्वास्त है इसकी फाइनल आउटकम से, यानी जो फैसला आएगा, अगर स्पीकर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट दुरुस्त करार देती है तो उन्होंने जो हलफ लिया है उनको दोबारा जो है हलफ लेने की जरूरत नहीं होगी, वो बतौर वज़ीर आला अपने फराइज़ अंजाम देंगे। और अगर जैसे उन्होंने कहा कि बादी नज़र में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है, और मुतवक्का नतीजा भी यही हो, आप जो है आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी क्या नतीजा बरामद करेगा, तो उसकी मुनासबत से फिर ये सिर्फ डे टू डे अफेयर चलाएंगे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का देखना है कि फैसला क्या आता है। क्या सुप्रीम कोर्ट जो परवेज सराय को 10 वोट मिले हैं स्पीकर की रूलिंग को नल एंड वाइड करार देती है, तो उसके साथ फिर इन वोटों को 10 वोटें शुमार करेगी परवेज सराय के अकाउंट में, और जब वो अगर उनके अकाउंट में ये होती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म दे सकती है गवर्नर पंजाब को भी कि वो अब हलफ ले परवेज सराय से। अच्छा। और ये तो मुमकिन है, लेकिन ये फाइनल आउटकम है इस फैसले की, अभी इट्स टू अर्ली टू से। अगर सपोजिटली को ऐसा मटेरियल ऑन रिकॉर्ड प्रोड्यूस कर देते हैं इरफान कादिर, तो उसके बाद इरफान कादिर के हवाले से चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आज की समाअत से अंदाजा हुआ है कि इरफान कादिर की तैयारी नहीं है, उनसे तफसीली जवाब जमा कराने का भी कहा गया है।